एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति अपने 4 बेटे के साथ रहता था। वो अपने बेटों को बहुत प्यार करता था। उन सभी में आपस में प्रेम था। व्यक्ति ने बचपन से ही अपने चारों बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे और परिवार का महत्व बताते हुए कहा था कि बेटा, तुम चारों साथ रहकर दुनिया को हिला सकते हो, लेकिन जहां तुम में दूरियां हुई या अलग अलग हुए तो सोच लो, दुनिया तुम्हें हिला देगी। इसलिए निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है या फिर अलग थलग रहना है। पिता की बात बेटों ने ध्यान से सुनी और बोले, पिताजी, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हम चारों भाई हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। पिता यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन चारों भाई पिता से बोले, पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं। हम चारों को कोई न कोई हुनर वाला काम सीखना चाहिए। अब आपको आराम करना चाहिए और हम सबको काम। पिता ने बच्चों की बात से सहमति जताई और उन्हें काम सीखने की अनुमति दे दी। चारों भाई चल दिए। एक चौराहे पर उन्होंने आपस में कहा, आज से 3 महीने बाद हम यहीं मिलेंगे। इसके बाद चारों भाई 4 दिशा में चल पड़े। पहले भाई को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सफाई से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उठाना जानता था। उसने उसे सारे गुण सिखा दिए। दूसरा भाई एक खगोल शास्त्री से मिला। खगोल शास्त्री ने उसे दूर दूर तक की वस्तु जानने की कला सिखाई और साथ ही उसे एक ऐसा यंत्र दिया जिससे दूर दूर तक की चीजें उसे दिखाई दे सकती है। तीसरे भाई को एक ऐसा शिकारी मिला। उस शिकार का निशाना अचूक था। शिकारी ने तीसरे भाई को अचूक निशानेबाज बना दिया। चौथे भाई को शहर में एक दर्जी मिला। वह दर्जी बहुत ही अद्भुत था। अपने हुनर से वह हर टूटी फूटी चीज को कुशलता से सिल सकता था। उसने चौथे भाई का हुनर सिखाने के साथ ही उसे एक ऐसा सुई भी प्रदान की। उस सुई के किसी भी चीज में टांके लगाकर उसे पहले की तरह बनाया जा सकता है। 3 महीने बाद चारों उसी स्थान पर मिले जहां से वे अलग हुए थे। वे चारों अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने चारों बेटों के कला देखी। उनकी अद्भुत कला देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम चारों बेटे 4 चतुर हो। मैं तुम्हारी चतुराई और कला से बहुत प्रभावित हुआ। अपने पिता को खुश देखकर चारों भाई बहुत खुश हुए और काम करने लगे। एक दिन चारों भाई काम कर रहे थे तो उन्होंने राजा के द्वारा कराई गई घोषणा सुनी। हर ओर एक मुनादी की जा रही थी कि राजा की एकमात्र बेटी को ड्रैगन उठाकर ले गया है। जो कोई राजकुमारी को उस ड्रैगन के चुंगल से मुक्त कराएगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनकर चारों भाई अपने पिता के पास पहुंचे और वहां जाकर सारी बात बताई। पिता ने चारों भाइयों को आदेश दिया कि जाओ, राजकुमारी को ड्रैगन से बचाकर सकुशल राजा के पास पहुंचा दो। दूसरे भाई ने यंत्र से देखकर पता लगा लिया कि ड्रैगन राजकुमारी को कहाँ ले गया है। राजकुमारी को ढूंढने के बाद पहला भाई बेहद सतर्कता से वहां पहुंचा और राजकुमारी को कुशलता से उठाकर ले आया कि ड्रैगन को उसके आने की आहट तक नहीं हुई। चारों राजकुमारी को लेकर नाव में बैठ गए। तभी ड्रैगन उड़ता हुआ उनकी ओर आने लगा। यह देखकर निशानेबाज भाई ने अपना निशाना ड्रैगन की ओर लगा दिया। तीर ड्रैगन के गले में जा फंसा। वह मरकर सीधा नाव पर आ गिरा। नाव ड्रैगन का भार सहन नहीं कर पाया और चूर चूर हो गया। यह देखकर चौथे भाई ने जल्दी से सुई की सहायता से नाव को सिल दिया। इसके बाद चारों भाई राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचे और उसे राजा को सौंप दिया। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह खुशी से बोला, तुमने राजकुमारी को बचाकर बहुत नेक काम किया है, पर तुम 4 हो और राजकुमारी एक। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम में से किसके साथ करूं, इसका फैसला कैसे होगा। राजा की बात सुनकर चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने आपस में सलाह की और राजा से अनुरोध करते हुए बोले, महाराज, राजकुमारी को पाने के लिए हम आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं।
हमने उसे ड्रैगन से बचाकर अपना फर्ज अदा किया है। हमें राजकुमारी से विवाह नहीं करना। चारों युवकों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चारों भाइयों को ढेर सारे इनाम दिए। घर लौटकर चारों ने अपने पिता को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद पिता मुस्कुराए और बोले, तुम चारों ने अपना अपना काम किया है, फिर यह पांचवी चतुराई तुमने कहाँ से सीखी? आपसे और किससे? यह कहकर चारों अपने पिता से लिपट गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।